नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए न्यूज़ एट 4 की शुरुआत करते हैं। अहम खबर यह है कि एबीपी गंगा पर बातचीत करके शायर मुनव्वर राना ने कहा कि पुलिस वालों ने परिवार के साथ बदसलूकी की है। यह आरोप लगाया है मुनव्वर राना ने। घर की बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की गई है। मेरा बेटा घर पर ही था, ये कहना है मुनव्वर राना का। तबरेज राना मामले में जब पुलिस पहुंचती है मुनव्वर राना के घर पर, तो मशहूर शायर ने एबीपी गंगा पर अपने बातों को सामने रखा और कहते हैं कि बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की गई है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने मुनव्वर राना के परिवार से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, परिवार के सदस्यों ने क्या आप बीती सुनाएं, आप भी सुनाएं। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को खोजते हुए देर रात पुलिस यहां पहुंची, घर पे पहुंची लखनऊ में। मुनव्वर राना हमारे साथ हैं, छापेमारी हुई, तो क्या वारदात हुई? भाई मैं तो खुद यही पूछ रहा हूँ लोगों से कि क्या हुआ रात में, क्योंकि अगर वो पुलिस थे तो पुलिस के लिबास में आते, अगर अल्लाह वाले थे तो अल्लाह के लिबास में आते, लेकिन वो अल्लाह वाले बनकर आए और शिकारी के लिबास में आए, तो ये तो जंगल में दाखिल होने का तरीका नहीं है। कौन थे? तो मुझे आज तक नहीं मालूम कि ये कौन थे, कहाँ से आए? ये भी मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ तो अनुमान होगा आपका? अनुमान तो हमारे ख्याल से अमेरिका से आए थे, यहाँ के थे नहीं ये लोग। अच्छा, अमेरिका से आके हिंदुस्तान में पहुंच आए? हाँ, हिंदुस्तान में सब पहुँच जाते हैं, सब पहुँच जाते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है? अब ये सिक्योरिटी से पूछा जाए मुझसे कि मैं क्या बताऊंगा। अभी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से केवल लोग आते थे, अब अमेरिका से भी आने लगे। नहीं, कहीं से भी आ सकते हैं इस मुल्क में, पुलिस जिसको जहाँ से भी बोल दे। लेकिन अगर वो पुलिस थी तो वो मेरे पास आना चाहिए था। ये किसी खाने या शराब खाने का दरवाज़ा नहीं था जहाँ वो आई थी। ये वो है जहाँ सरस्वती मंदिर का एक पुजारी रहता है, वहाँ आती, आके बताती कि ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये है, मैं तबरेज़ को ढूंढ रहा हूँ, या जो भी आप उन्हें हाजिर कीजिए। न ये मालूम कि ये पुलिस हैं, न ये मालूम कि तबरेज़ के नाम वारंट है, न ये मालूम कि तबरेज़ के खिलाफ FIR है, कुछ भी नहीं मालूम है। अचानक मालूम हुआ है पूरे घर के साथ बदसलूकी करना। मैं पूछ रहा हूँ क्या बात बताइए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, और ये सलूक हो रहा है, ये माफ़ कीजिएगा। ये आप मशहूर शायर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको लोग जानते हैं, लेकिन आपके बेटे के ऊपर आरोप है और पुलिस लगा रही है कि जो आरोप है कि उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चलवा ली। देखिए, सवाल ये है कि और ये वीडियो है, हाँ, इस वीडियो में CCTV फुटेज है जिसमें साफ ये है, और पुलिस का कहना है, ये रिलीज किया गया है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि तबरेज ने अपने ऊपर गोली चलवा ली। देखिए, हम ये कह रहे हैं जो पुलिस कह रही है वो सच कह रही है। पुलिस कभी झूठ नहीं बोलती। पुलिस तो देवता है इस देश में, जो वो कहेगी वो सच कहेगी। तो मैं पुलिस से जाहिर सी बात है दुश्मनी क्या ले सकता हूँ, मेरी हैसियत क्या है। मैं तो एक मामूली 315 तमंचे के कारतूस मेरी औकात है, जो कहीं भी मार के नाली में फेंक दो। बात उसकी नहीं है, आप मशहूर शायर हैं और आपका बड़ा सम्मान है। और ये देखिए, ये इस वीडियो में तबरेज जो आपका पुत्र है, आप जैसे नामी गिरामी आदमी का पुत्र है, और उसके ऊपर खुद गोली चलाने का ये मामला है कि खुद उसने अपने ऊपर गोली चला ली थी, उसने फर्जीवाड़ा किया था, इस तरह के तमाम आरोप हैं। आप जैसे प्रसिद्ध, आप जैसे सम्मानित आदमी का पुत्र है और वो भगोड़ा है, वो घूम रहा है, पुलिस उसके फिराक में यहाँ छापेमारी कर रही है, तो कहाँ है तबरेज? कहाँ दौड़ रही है, कहाँ भाग रहा है, कौन भगोड़ा है भाई? तो वो कहाँ है? ये तो आप बताएंगे ना। अरे आपका बेटा है, आप बताएंगे। हम क्यों बताएंगे? अब तो पुलिस ढूंढ ही रही है, ढूंढ लेगी उसको। तो भागा फिरा क्यों घूम रहा है? नहीं, भागा कहाँ, यहीं रात में घर ही पर था। घर पे था तो पुलिस पकड़ नहीं पाई? नहीं पकड़ पाई। घर में छापेमारी के बावजूद भी महिलाओं का जो आरोप है कि महिलाओं को तंग किया गया, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन तबरेज घर में था और उसे पुलिस नहीं पकड़। हाँ, नहीं पकड़ पाई। पकड़ेगी किस बात का? तो वो तो कह रही है फर्जी तहरीर है। देखिए, ये फर्जी तहरीर है, फर्जी तहरीर जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो कानून का राज है ना इस देश में, कानून चल रहा है। तो कानून किस रूप में चल रहा है? कल रात में कहीं आए थे सत्ता कानून के मुहाफिज। तो आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका से आए हुए। हाँ, वो अमेरिका ही से आए थे, तभी तो। क्या अमेरिका में कानून नहीं है क्या? तो अमेरिकी कानून यहाँ लागू होगा क्या? नहीं, लागू है, इसलिए कि भाई अचानक इतने लोग आए और मैं बैठा रह गया,
मेरी पूरी जिंदगी की 60 साल की इबादत खाक में मिल गई, आकर के उन्होंने मुझे दलील किया। आरोप प्रत्यारोप के तमाम वो बातें हैं। आपने तो माँ पर कविताएं लिखी हैं, आपने लिखा है माँ की कविताओं में लिखा है कि किसी के हिस्से में ज़मीन आया, किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में जायदाद आई, लेकिन आपके भाई आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसी माँ की कोख से जन्म हुआ भाई आरोप लगा रहा है कि ज़मीन जायदाद के फर्जीवाड़े में इस तरह की बातें हो। ठीक है, मैंने कई चैनल्स में बताया, वहाँ से आप ले भी सकते हैं कि एक ये जो भाई हैं हमारे, जो अपने को अब हमारे भाई काहे के ही रह गए। अरे आपके सगे भाई? नहीं, हमारे माँ की कोख से पैदा हुए भाई नहीं। हमारे माँ के ऊपर आपने ऐसी कविता लिखी कि संसार भर में लोग उसको सराहते हैं, आपका सम्मान है उस कविता को लेकर, आप मशहूर शायर हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उसी माँ की कोख से पैदा हुआ आपका सगा भाई आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। बेटा जो है तबरेज, वो इस समय पुलिस के हाथ नहीं मिल रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि ज़मीन जायदाद, जिस माँ की कविता में, माँ की शेरो शायरी में आप लिखते हैं कि किसी की माँ के पेट से पैदा हुआ बेटे को ज़मीन मिला, जायदाद मिली, और किसी को दुकान मिला और मुझे माँ मिली। माँ पर इतना फ़ख्र है और उसी माँ के कोख से पैदा हुआ आपका ही बेटा और आपके ही भाई इस तरह की चीज़ों, वारदातों में फंस रहे हैं। क्या है? देखिए, ऐसा है कि अब मुझे कुछ देर कह लेने दीजिए, ये बात सुनना ही चाहते हैं। रायबरेली में पैदा हुआ मैं, अनवर अली नाम के एक शख्स के घर में, जिसके नाम के आगे जो ख़त आता तो लिखा रहता पोस्ट कार्ड पर। ये मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अनवर ड्राइवर, किला बाजार, रायबरेली। सब पूरा परिवार पाकिस्तान भाग गया, चला गया, मेरे बाप नहीं गए। फिर वो कलकत्ता ड्राइवरी करते थे, वहाँ उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट खोला हिंद फॉरवर्डिंग के नाम से, फिर राजा ट्रांसपोर्ट के नाम से, फिर इसके बाद सब हंगामों में तब तक हम बड़े हो चुके थे, तो उसको फिर राणा ट्रांसपोर्ट के नाम से उन्होंने शुरू किया और 14,700 रुपये उनके पास थे, उन्होंने हमको दे दिया कि बेटा अब तुम संभालो। तो ये जितनी अय्याशियाँ, जितनी ज़मीन, जितनी जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी है, ये पूरा शहर गवाही देगा, पूरा कलकत्ता गवाही देगा कि ये सब एक शख्स का बनाया हुआ है, जिसको पागल मुनव्वर राना कहा जाता है। नहीं, आप मशहूर नहीं, पागल मुनव्वर राना उन लोगों के हिसाब से उनका यही है। अभी एक चैनल ने बेवकूफ़ी में आपकी बात से इत्तेफाक रखूं, तो नहीं, तो जिनको हमने पाला हो, पोसा हो, 82-84 की फाइल हम खुलवाएंगे ज़रूर, चैलेंज करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मुझे कहना पड़े कि 82 और 84 की सिर्फ फाइल, 2 साल की फाइल खुलवाइए कि बम बनाने में पूरा गोदाम उड़ गया हमारा। यही जो इस्माइल नाम का एक है जो राना लगा रहा है, वहीं अयूब नाम के शख्स को गोली मारी गई, इन सबको मेरे वालिद ने निकाल लिया और इन लोगों को बचाने में मेरी बीवी के गले से जेवर तक उतार करके बंदक की दुकान पर रखे गए, इन लोगों को बचाने के लिए। एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, आप इतना कह चुके हैं आप। तो अब इतने गुनाहों की सज़ा, जहाँ अब आइए माँ पर, मेरे हिस्से में कुछ नहीं है, सब हिस्सा उन लोगों ने ले लिया, बांट लिया, ठीक है, मुझे मालूम ही नहीं था। उम्र के आखिरी दिनों में मैंने, जब मेरे वालिद गुजरने वाले थे, तो उन्होंने हमको एक ज़मीन दिलवाई थी कि यार इतने मिल रही, पैसे हो तो ले लो। तो अभी जब बाबरी मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक ख़त लिखा कि साहब इस झगड़े को ख़त्म करने का एक आसान तरीक़ा का एक ऑफ़र ये भी है कि जो रायबरेली में मेरे पास ज़मीन है, वहाँ आलमगीर, वहाँ पर मस्जिद बनवा दीजिए, बाबरी मस्जिद। वो हिस्टोरिकल शहर भी है, जायसी का शहर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का शहर है। ठीक है, एक मिनट, अब मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। तो मैंने कहा, मैंने उनको वहाँ खत लिखा और मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ज़मीनों की और कमीनों की कीमत इतनी बढ़ गई, क्योंकि मैं अपने सरस्वती मंदिर की पूजा में ही लगा हुआ था। लेकिन साहब एक मिनट ठहर जाइए, आप जल्दी कर रहे हैं आप। तो जितनी पत्रकारिता आप कर रहे हैं उतनी मैं पढ़ाता हूँ लोगों को। तो मैंने वो ज़मीन, मैंने ये रखी है चिट्ठी प्रधानमंत्री को जो लिखी गई थी। अब हमारे सब भाई परेशान कि ये तो पागल है। इससे पहले इसके पास एक जियामऊ में प्लॉट था, वो अपने एक दोस्त थे वीपी श्रीवास्तव, बैंक मैनेजर, उन्होंने कहा हमको दे दिए मनोहर भाई,
कितने में दीजिएगा? मैंने कहा कितने में क्या, जो लिया था वही दे दीजिएगा। एक कैंपल रोड में प्लॉट था, जो है मेरी जमीन में। समझ गया आपके भाव को समझ गया। हाँ। सवाल यहाँ तबरेज का है, छापेमारी का है। सवाल ये है कि उसने अपने ऊपर गोली चलाई है। पुलिस आपके यहाँ जो छापेमारी रायबरेली और लखनऊ पुलिस ने किया है, वो उसका ये कहना है कि तबरेज ने जमीन जायदाद के चक्कर में उसने अपने ऊपर गोली चलाई और कहा कि मेरे ऊपर गोली चल गई। ये तो एक बड़ा मसला है राणा साहब। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पुलिस को उन पांचों से भी पूछना चाहिए था कि ये तुम लोगों ने अपने घर में क्या तमाशा बना रखा है, तुम लोगों ने ये क्या हालात बना रखे हैं। वो तो आपके भाई हैं, वो उनसे पुलिस पूछेगी, लेकिन आपका पुत्र है तबरेज, आखिर कानून से बच क्यों रहा है? पुलिस को पुलिस कानून से क्यों बच रहा है तबरेज? हाँ भाई, ये क्या सामने करिए ना। आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं कि बच रहा है। हमारे चैनल के सामने मैं उसका इंटरव्यू करना चाहता मैं हवाले कर दूंगा आपका। करिए, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। मैं आपको बुला लूंगा। अभी बुलाइए। अभी क्यों बुलवाऊं मैं आपको? वक्त आएगा मैं बुलवाऊंगा। तो वक्त कब आएगा? जब पुलिस खोज रही है, तो मेरा ये कहना है कि जब पुलिस यानी कानून खोज रहा है तो उसको सामने आना चाहिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम स्पष्ट देख लें कि आखिर क्या। ये दूध बेचने पुलिस कल से निकली है, पहले पानी बेच रही थी। जी, पानी बेच रही। यस, कल दूध और यहाँ दूध लेके आई थी कि पानी लेके, मुझे नहीं मालूम है। तो कौन सी पुलिस है जिसने उसके बापी को नहीं बताया कि उसको ढूंढा जा रहा है? भाई, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस तरह के वीडियो रिलीज हुए, वहाँ के एसपी जो हैं उनका वीडियो है, उनकी बाइट है, वो सारे ये बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से साजिश रची गई, तबरेज ने ही साजिश रची, आपका बेटा है, वो सामने आए, सब चीजें स्पष्ट। ऐसा कीजिए, बेहतर ये है, एबीपी गंगा के लिए आसान नुस्खा ये है कि आप चले जाइए, वहीं पुलिस से पूरा बयान ले लीजिए। ठीक है। और उसमें एक तरफा बयान ये भी लिख दीजिए कि मुनव्वर राणा नाम का एक बहुत बड़ा आतंकवादी, देशद्रोही और गैंग वापसी का नहीं, आप बहुत सम्मानित। नो, आई एम नॉट सम्मानित, बट सम्मानित के घर पे इतना 70 पुलिस वाले आके गुंडागर्दी करेंगे, बट सम्मानित। आप पढ़े लिखे आदमी होकर के आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं? आप जाहिल आदमी हैं आप, जिसके यहाँ 70 पुलिस वाले आकर घेर लें, उसकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करें, उस लंगड़े को बाहर न निकलने दें, उससे बात नहीं करें, उसको बताएं नहीं, और आप मुझे सम्मानित कह रहे हैं? आप मुझे ये माँ की गाली दे रहे हैं? आई कांट अलाउ यू टू अब्यूज माई मदर। ठीक है, आप वहीं रायबरेली जाइए, वहीं छानबीन कीजिए। मुनव्वर राणा को सुना आपने। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने मुनव्वर राणा के परिवार से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की। क्या कहा परिवार के सदस्यों ने, आपको सुनवाते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रात 1:30 बजे पुलिस छापेमारी हुई। ये सारी महिलाएं घर की वहां मौजूद थीं। क्या बातें हुई, किस तरह से ये छापेमारी हुई, इन्हीं से बात करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे बेडरूम में अंदर जब मेरी आँख खुली, सामने इंस्पेक्टर था, तो मैंने पहले उनको बाहर किया रूम से, क्योंकि आप ऐसे अंदर घुसा है। उसके बाद जब बाहर देखा, पूरे घर में 10-15 पुलिस वाले थे, क्योंकि मेरी नानी नीचे जाती हैं और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, कह रहे हैं आपका दरवाज़ा अगर खुला भी होता है तो आप अंदर कैसे घुसे? उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप किस बेसिस पे आए यहाँ पे? कहने अरेस्ट करना है। मैंने कहा अरेस्ट वारंट है आपके पास? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद कहने तुझे अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन के ले गए, मेरे शोल्डर्स पे हाथ मारा, मुझसे मार के बात करी है। और क्या ऐसी बातें आपके साथ भी हुई? आप भी मौजूद थी? जी बिल्कुल, मैं वहीं पर थी और उन्होंने बहुत बदतमीज़ी जितनी हो सकी उनसे, उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया हम लोगों के साथ। मेरी भांजी का फ़ोन छीन लिया और हम लोग से वो बहुत टच करके बात कर रहे थे। उन्होंने धक्का भी दिया। ये तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखा है। उनसे हम लोग को मतलब वो लग रहा था कि वो लोग क्रिमिनल हैं। इस तरह से उन लोग ने एंटर किए और इस तरह से हम लोग को ट्रीट किया। आप भी वहाँ मौजूद थी, क्या हुआ वहाँ? हाँ जी, वहाँ मौजूद थे हम। सिविल यूनिफॉर्म में बहुत सारे पुलिस वाले थे और हम ही पर हमला करके हम ही को हमलावर बताने की कोशिश कर रहे थे। अंदर तक घुसते चले आए। ये ब्रीच टू प्रिवेसी है और रात के 2 बजे आ रहे हैं, 1:30 से 2 के करीब आए हैं और उनके पास कोई भी लिखित पे प्रोसीडिंग नहीं थी कि वो इतने शरीफ घराने में आ रहे हो। जब हमने पूछा आपको पता है किस घराने से आए, तो कह रहे हैं हाँ पता है, हम तो क्रिमिनलों के घर आए हैं। ये उनका रवैया था रायबरेली पुलिस का। आप भी वहाँ मौजूद थी, किस रूप में बातें हुई, क्या पुलिस ने किया? जिस हद तक बदतमीज़ी हो सकी, जितना आपको बता रही हैं मेरी बहनें,
तो मैं भी वही देख रही थी, उनसे बोलता कौन। एक वीडियो बना रही थी कि उनकी बदतमीज़ी का प्रूफ था, तो उसका फ़ोन छीन लिया गया। जैसे तैसे किसी न किसी ने वीडियो बना ली और वीडियो हमने आपके साथ शेयर करी। उसमें आप ज़रूर देखिए कि क्या बदतमीज़ी हुई। और पहली बात आप घुसते चले आए, दूसरी बात आपके पास सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं था। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि पुलिस क्या काम कर रही थी, क्या किस रूप में मिसबिहेव किया गया। देखिए, पहले तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहूँगी कि पहली बात, आपके पास वारंट नहीं था, कोई नोटिस नहीं थी, आप रात के 1 बजे और वो भी ऐसे सम्मानित परिवार में घुसते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और लड़कियां लेटी हुई हैं कमरे में, आप अंदर घुस जाते हैं। आपको किसने अलाउ दी, आपको किसने परमिशन दी? आप लॉ के खिलाफ बिल्कुल चल रहे हैं, आप लॉ की बात करते हैं। दूसरा, आप सिविल ड्रेस में थे, आप गुंडे थे, पुलिस वाले थे, ये मैं कैसे कंफर्म आप कर सकते हैं या मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये पुलिस वाले थे। तीसरा, आप मुनव्वर राना जैसी शख्सियत के घर घुसे थे, कोई चोर आतंकवादी के घर नहीं घुसे थे, जिसको पूरी दुनिया, पूरे लोग मानते हैं, हर कम्युनिटी का मानता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इज्जत देता है। आप घुसते हैं, मेरे पापा को यहाँ बिठा देते हैं, पापा पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बात है, क्या बात है, क्या नहीं, कुछ नहीं, भड़ 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 कर करते हुए आप ऊपर चले गए। लड़कियाँ बच्चियाँ लेटी हुई हैं, आप कैसे अंदर घुस गए? ये जब ऐसे हम जैसे परिवारों के साथ हो सकता है, जो नामी ग्रामी इज्जतदार है, तो लोग आप भी थी वहाँ पे जी। पहली बात तो हमने इतनी पुलिस शायद सिर्फ सरहदों पे देखी है या फिर हमने किसी का एनकाउंटर होते हुए इतनी फोर्स देखी है। जो बंदूकधारी इस तरह आए, वो लग रहा था कोई बहुत ही हिस्ट्री शीटर को लेने आए हों, बिल्कुल जिसने 3-4 मर्डर किए हों, जो कई सालों से फरार हो, जिस पे अच्छा खासा इनाम रखा गया हो, वो इस तरह आए। और उसके बाद उन्होंने आते के साथ ही दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हमारे फादर से भी उन्हें थोड़ा सा बातचीत में अजीब तरह से उन्होंने बात की। फिर ऊपर गए, हमारी भांजियाँ, हमारी भावज, बच्चे छोटे, वहाँ जा कर के आप स्टोर में चले जा रहे हैं, वॉशरूम में चले जा रहे हैं, बेडरूम में चले। तो ये कहाँ की? ये तो हम तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये पुलिस थी, ये गुंडे थे। ये तो अभी तक हम लोग तय ही नहीं कर पाए। आप भी थी वहाँ, तो क्या हुआ? जी, जिस तरीके से वो एक जो जानते हैं कि इतना वेल रेप्यूटेड फैमिली है जहाँ पे इतना पर्दा किया जाता है, वहाँ की फैमिली को बगैर इन्फॉर्म करे, बगैर वारंट के जिस तरीके से वो अंदर आए हैं, वो बहुत ही इल ट्रीटमेंट था। बहुत ही ये पुलिस करती है, पुलिस तो सेफ्टी के लिए होती है, ये सेफ्टी के लिए आए थे। और किस तरीके से इन्होंने बिहेव करा, ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस तरीके से अगर होगा तो कोई बिलीव नहीं कर सकता पुलिस पर कि वो इस तरह। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।